प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं प्रभु यीशु कैसे चेले बना रहा था। प्रभु यीशु का चेले बनाने का पद्धति क्या था। हम बाइबल में ये भी देख पाते हैं प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग भी एक पद्धति तरीका था उनका चेले बनाने का। उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इसको कहता है कि चेले बनाने का पद्धति। इसका 4 कदम हम देख पाते हैं बाइबल में। पहला कदम है कि हम खुद करें। जो चेले बना रहा है वो खुद करते हैं और दूसरे को दिखाते हैं, देखो ऐसे करना है। दूसरा कदम है कि चेले लोगों को साथ में लेके काम करना। तीसरा कदम है कि चेले लोगों को करने देना कि तुम करो, मैं देखता हूं तुम ठीक से करते हो कि नहीं। और चौथा कदम ऐसा है कि उनको भेजना कि तुम अभी सीख गए हो, तुम जाके ये काम करो। ये कोई भी काम में, कोई भी जागतिक काम में ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस्तेमाल करने के लिए, जिसके द्वारा हम उस काम में जो चेले बना सकते हैं, उस काम में एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी तरह से वो काम कर सकता है, वैसे व्यक्ति को हम तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु कैसे चेले बना रहा था। उन्होंने जो साधारण लोग हैं उन लोगों को बुलाया। पतरस जो मछली पकड़ रहा था, मथी जो टैक्स ऑफिस में काम कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। वो सारे लोग आए और प्रभु यीशु के साथ रहने लगे। कभी आपने सोचा है वो लोग क्या करता था? प्रभु यीशु के साथ रहते हुए वो लोग प्रभु यीशु को देखता था। प्रभु यीशु क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा है, वो कैसे चल रहा है, कैसे वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। इसलिए हम जो गॉस्पेल में लिखा हुआ है देखते हैं कि वो लोग लिखा है ऐसे, प्रभु यीशु सुबह सुबह उठा और परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। क्योंकि वो लोगों ने वो देखा है, इसलिए वो लोगों ने लिखा है वो चीज। प्रभु यीशु कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताता था, वो कैसे बाहर जाके प्रचार करता था, कैसे लोगों को चंगा करता था, कैसे लोगों को छुटकारा देता था दुष्ट आत्मा से, कैसे लोगों की तरफ प्यार दिखाता था, कैसे उनको सहायता करता था, कैसे उनको शिक्षा देता था, कैसे उनको आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करता था। ये सारे चीज हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु का शिष्य लोग ये सारी चीज प्रभु यीशु को करते हुए देखते थे। उसके बाद एक समय आया जब प्रभु यीशु के साथ वो लोग ये चीज करने लगे, कि प्रभु यीशु के साथ साथ वो लोग एक साथ करने लगे। एक साथ करने में हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हम चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अच्छी तरह से सीख पाते हैं। देखिए, एक चीज़ है देखना, एक चीज़ है खुद करना। जब वो उनके जो गुरु है प्रभु यीशु के साथ करने लगे तो वो लोग उस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने लगे। और उसके बाद तीसरा कदम है कि प्रभु यीशु उनको एक जगह पे भेज दिया, बोला कि तुम जाओ, तुम जाके ये काम करो। और वो लोग जाके वो लोग खुद करके आए और खूब आनंदित हुआ, बहुत अच्छी तरह से ये काम हुआ। प्रभु यीशु बहुत खुश हुआ। हम मत्ती का 10 का 1, लूका का 9 का 1, लूका का 10 में हम देखते हैं प्रभु यीशु चेले लोगों को भेजा काम करने के लिए और वो लोग काम करके आया, बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। प्रभु यीशु उनको उसके बाद कुछ कुछ चीज बताया जो उनको समझना चाहिए। फिर चौथा कदम हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को भेज दिया। मत्ती का 28 का 18 से 20, मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 का 15 से 20 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वहां पे उल्लेख किया गया है। प्रेरित का 1 में भी उल्लेख किया गया है कि उनको जाने के लिए बोला है दुनिया में, ताकि वो सुसमाचार प्रचार कर सके, चेले बना सके। ये 4 कदम के बारे में मैं आपके साथ अभी चर्चा करने वाला हूं। ये 4 कदम सिर्फ प्रभु यीशु ने फॉलो किया, प्रभु यीशु ने इस कदम में चेले बनाया, ऐसा ही नहीं है। प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे, जैसे पौलुस और जो बाकी जो डिसाइपल थे, वो लोग भी इसी पद्धति को वो लोगों ने अपनाया। इसके द्वारा वो लोगों ने भी चेले बनाया। तो हम ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये शिक्षा हम अगर अपने चेले बनाने की शिक्षा में अगर हम इस पद्धति में चेले बनाएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा चेले बना सकते हैं और उनको भी भेज सकते हैं परमेश्वर के काम के लिए। लूका का किताब उसका 6 का 40 में लिखा हुआ है, चेले अपना गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। मतलब ये बोल रहा है कि एक चेला प्रभु यीशु से सीखता है।
सीखते उससे बड़ा नहीं होता है, लेकिन उससे सीखता है और उसके बाद एक समय वो उसके गुरु के जैसा ही काम करने लगता है। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोग प्रभु यीशु से सीखा, उसके बाद प्रभु यीशु जब चला गया, उसके बाद उसके चेले लोग प्रभु यीशु के जैसा काम करने लगा। प्रभु यीशु ने खुद बोला था, तुम मुझसे भी बड़ा काम करोगे, तो वो लोग करने लगा था। तो हम अगर सीखेंगे, हम अगर ठीक से सीखेंगे, तो हम जो व्यक्ति हमें डिसाइपल बना रहा है, चेले बना रहा है, उसके जैसा काम करने लगेंगे या उससे ज्यादा काम करने लगेंगे। हमें सीखना जरूरी है, सही तरीके से ट्रेनिंग होना जरूरी है, ताकि हम उस चीज को सीख सके और उसमें हम बढ़ सके। तो हम अभी ये जो 4 कदम है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इसको बोलता है शिष्यत्व प्रशिक्षण चक्र बोल सकते हैं। ये 4 स्टेप्स है, कदम है। इसको अच्छी तरह से समझने से हम इस तरीके से चेले बना सकते हैं। अगर आप चर्च में कोई एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में, प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में, पास्टरल मिनिस्ट्री में, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री में, टीचिंग मिनिस्ट्री में, कोई भी मिनिस्ट्री में, तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए जो प्रभु यीशु का तरीका है, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से चेले बना सकते हैं। यही तरीका है चेले बनाने का, और कोई तरीका नहीं है बाइबल में। और इस तरीका से अगर हम चेले बनाएं तो हम बहुत सारा लोगों को चेले बना सकते हैं और उनको जगत में भेज सकते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए। तो ये जो तरीका है, इसमें 4 कदम है। पहला कदम है खुद करके दिखाना। दूसरा कदम है जो चेला है उसको साथ में लेके करना। तीसरा कदम है चेले को करने देना। और चौथा कदम है उसको भेज देना। तो मैं ये कदमों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला कदम है करके दिखाना। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं और किसी को सिखाना है आपको वो काम, तो आपको पहले उसको करके दिखाना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा वो आदमी कैसे करता है। आप शायद बहुत सारा शिक्षा दे सकते हैं, थियोलॉजिकली और थियोरी बेसिस शिक्षा दे सकते हैं, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। आप क्लासरूम में बैठा के शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसको अगर जब तक दिखाएंगे नहीं कैसे किया जाता है, उसको वो चीज के बारे में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसका नहीं होगा। मैं पिछले साल एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, वो मछली पकड़ना जानता है, वो गांव में रहता है, ऐसा एक व्यक्ति। तो मैं उनसे पूछ रहा था, आप मुझे मछली पकड़ना सिखाएंगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि आओ मेरे गांव में, तो मैं जहां पे मछली पकड़ता हूं, तो मैं वहां पे, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मछली पकड़ा जाता है। तो हम कोई कुछ चीज हम एकेडमिकली सीखते हैं, शायद क्लासरूम में पढ़ाई के द्वारा कुछ अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, लेकिन हमें देख के सीखना जरूरी है। कुछ जो हमें सिखा रहा है वो खुद उस चीज को कैसे कर रहा है, तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से उसका जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होगा। तो इसका जरूरत क्या है? इसके द्वारा वो जो काम है उसके बारे में हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, और हम खुद उस काम को कैसे कर सकते हैं और करने जाएंगे तो क्या क्या चीज हमें करना है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा समझ हमारे अंदर हो जाएगा। बाइबल में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या? यस, बाइबल में इसका बहुत सारा उदाहरण है। बाइबल में प्रभु यीशु ने, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, प्रभु यीशु ने खुद करता था, वो खुद परमेश्वर के साथ समय बिताता था और लोगों ने, उसके चेले लोग उसको देखता था। उसके बाद वो खुद प्रचार करता था, चंगा करता था, दुष्ट आत्मा को भगाता था और लोगों को सहायता करता था। सारे चीज वो जब करता था, उसके चेले लोग उसको देखते था, देख के वो लोग सीखता था। बाइबल में इसका बहुत क्लियर एग्जांपल है। इवन बाइबल में जो प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे, बाद में हम देखते हैं पौलुस, वो खुद एक काम कर रहा था कि ताकि दूसरे लोग उसको देख के सीखे। तो मैं कुछ वर्स आपके पास रख सकता हूं। लूका का किताब, उसका 11 में, वहां पे प्रभु यीशु का जो चेले लोग हैं, वो लोग उनको पूछता है कि मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। प्रभु यीशु का चेले लोग उनको पूछा प्रार्थना करना सिखाओ। यहां पे लिखा हुआ है, फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर चुका है तो उसके चेले लोगों ने उससे पूछा, हे प्रभु, ऐसे जैसे यूहन्ना ने अपना चेले लोग को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा ले। तो वो लोग सीखना चाहते हैं, वो देखा प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको सीखना है। ये इसको बोलता है मैं करता हूं और तुम देखो। तो इसमें वो लोग देख के उनको समझ में आ रहा है कि हमें ये करना है, प्रभु यीशु खुद कर रहा है। तो फिलिपियों की किताब, उसका 4:9 में पौलुस क्या कह रहा है, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो,
तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। वो बोल रहा जो तुम मुझे देखा करते हुए मैं कर रहा हूं वो चीज तुम करो। तो मैं कर रहा हूं, तुम मुझे फॉलो करो, मुझे देख के सीखो। यूना रचित सुसमाचार उसका 13 का 15 में अगर जाए, वहां पे प्रभु यीशु क्या क्या कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया है और जैसे मैंने तुम्हारा साथ किया है तुम भी वैसे वैसे ही किया करो। क्या कर रहा था प्रभु यीशु? प्रभु यीशु उनके चेहरे लोगों का पैर धो रहा था। तो प्रभु यीशु कह रहा था जो मैं कर रहा हूं उसको देखो और इस तरीके से करो। तो इसको बोलता है कि मैं करूं और तुम देखो, करके दिखाना ये बहुत जरूरी है हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे जो मिनिस्ट्री के काम में, सेवकाई के काम में बहुत जरूरी है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? आप जो जिनको चेले बना रहे हैं उनको आपके लाइफस्टाइल से सिखाइए। हम पुलपिट में खड़ा होकर बहुत कुछ बोल सकते हैं, अच्छा है, शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, आप कैसे परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आपके साथ अगर आपके जो जिनको डिसाइपल बना रहे हैं या जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग आपके साथ है, तो आपके लाइफस्टाइल से वो सीखेंगे। आप कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कैसे आप सुसमाचार प्रचार करते हैं लोगों के बीच में, आप उनको साथ में लेके जाइए, उनको सिखाइए कैसे चंगा किया जाता है, आप उनको प्रैक्टिकली सिखाइए कैसे छुटकारा दिया जाता है, कैसे लोगों को शिक्षा दिया जाता है। अब प्रैक्टिकली सिखाइए, आपके जीवन से वो चीज सिखा सकते हैं। कैसे एक फेलोशिप ग्रुप चला सकते हैं, आप खुद चला रहे हैं, जब वो लोग आपको देख के सीखेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिकली इस चीज को कर सकते हैं। ये पहला कदम है जहां पे चेले लोग, एक डिसाइपल जो बना रहा है, जो चेले बना रहा है उसको देखता है, पहला कदम। दूसरा कदम है कि साथ मिलके करना। पहला कदम है वो लोग हमें देखा, अभी वो लोग हमारे साथ मिलके करेगा। जो डिसाइपल बना रहा है उसके साथ मिलके, जो चेला है वो उनके साथ मिलके वो काम करेगा, एक साथ करना। इसमें वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें ऐसा है कि हम लोग एक साथ इस काम को करते हैं। ये दूसरा कदम है इस शिक्षा का। तो यहाँ पे जब जो चेला है वो जो चेले बना रहा है उसके साथ मिलके जब काम करता है, उनको बहुत सारा अनुभव होता है। अभी तक वो देख रहा था कैसे वो किया जाता है, अभी वो खुद अपने हाथों से वो चीज करने लगता है, और उसके साथ साथ जो चेले बना रहा है वो भी उनके साथ काम कर रहा है। तो वो लोग बहुत कुछ सीख रहा है, कर रहा है खुद, और करके बहुत कुछ सीख रहा है। वो लोग प्रैक्टिकली सीख रहा है जो कैसे इस चीज को किया जाता है। उनका बहुत सारा डाउट आ सकता है, बहुत सारा उनका क्वेश्चन आ सकता है मन में, वो सारी चीजों को भी वो पूछ सकते हैं। जो चेले बना रहा है उनसे वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब वो खुद कर रहा है उस चीज को और अच्छी तरह से उनके उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा उसको करने में, और उसको और अच्छी तरह से वो समझेंगे। एक चीज है देखना, एक चीज है खुद करना। और वो जब आप कर रहे हो और आपके साथ जो सिखाने वाला है वो खुद कर रहा है, तो आप और अच्छी तरह से सीखते हो उस चीज को। तो ऐसे चेले लोग जो है उस चीज को अच्छी तरह से सीखता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो चेले हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और उनको प्रैक्टिकली हाथ में वो करना शुरू करता है। जो डिसाइपल मेकर है, जो चेले बनाने वाला है, उसके साथ वो हाथ में करना शुरू करता है, तो उनके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बाइबल में इसका एग्जाम्पल है क्या? बाइबल में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं। मत्ती का 14 का 13 से 21 और यूना का 6 का 5 से 14 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन आप वो जो स्क्रिप्चर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कैसे चीजों को हुआ था, कैसे वो सब चीज हुआ था। 5,000 लोग आया था, प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को बोला ये इतने सारे लोग हैं, इनको खाना खिलाओ। प्रभु यीशु खुद नहीं किया, पहले उनको बोला इनको खाना खिलाओ। तो उनके चेले लोग बोला कि कहां से खाना खिलाओ, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो प्रभु यीशु बोला उनको बैठाओ। फिर वो लोगों ने, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। दूसरी जगह पे यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है कि वहां पे एक लड़का था, वो कुछ मछली और रोटी दिया था, और प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और वो बढ़ने लगा। और उसके बाद प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोला ये जाके बांट दो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु का जो चेला था वो प्रभु यीशु के साथ मिलके काम कर रहा था। प्रभु यीशु अकेला नहीं किया था, प्रभु यीशु उनके साथ लेके काम किया, कैसे उनको खाना खिलाया जाए। मिरेकल कर रहा था प्रभु यीशु, लेकिन उनके साथ लेके काम कर रहा था। वो लोग साथ में मिलके कर रहा था। तो वो लोग एकदम अचंभित हो गया, क्या हो रहा है ये, लेकिन वो प्रभु यीशु उनके साथ काम कर रहा था। तो और भी वर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि मत्ती का 26 का
40 से 41 प्रभु यीशु क्रूस में जाने से पहले वो प्रार्थना करने गया था, और उनको चेले लोग को बोला तुम भी प्रार्थना करो, लेकिन वो लोग सो गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर चेले के पास आके उन्होंने सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सकते हो? 1 घंटा भी नहीं। प्रार्थना करने के बाद जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उनको प्रार्थना करना और भी गहरा लेवल में प्रार्थना करना सिखा रहा था। कैसे? मैं कर रहा हूं, मेरे साथ आके करो तुम प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है। अगर आप चेले बनाने का काम कर रहे हैं, आपके चर्च में चेले बनाना चाहिए, हर एक कलीसिया में चेले बनाना चाहिए। आप अगर चेले बना रहे हैं, आप उनको साथ में लेके सिखाना चाहिए कैसे वो काम किया जाता है जो काम आप कर रहे हैं। ये एपोस्टोलिक काम हो सकता है, प्रॉफिटिक काम हो सकता है, पास्टरल काम हो सकता है, इवेंजेलिकल काम हो सकता है, और बाइबल टीचिंग का काम हो सकता है। उनको साथ में लेके सिखाइए कैसे वो काम किया जा सकता है, ताकि वो लोग सीखेंगे। इसके अलावा पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11:1 में हम देख सकते हैं कि पौलुस कह रहा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह सी चाल चलता हूं। वो बोल रहा है तुम मुझे देख के चलो जैसे मैं मसीह को देख के चल रहा हूं। तो ये भी मतलब उसको अनुसरण करना है, उसके साथ काम करना है। तो इससे हम सीखते हैं बहुत सारा चीज कि हम उस काम को कैसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये हमारे प्रैक्टिकली हमारा मिनिस्ट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं, कैसे लोगों को चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, शिक्षा देते हैं, बपतिस्मा देते हैं, पवित्र आत्मा पाने में सहायता करते हैं, शिक्षा दे के लोगों को बढ़ाते हैं। मैं जब भी मिनिस्ट्री ट्रिप में जाता हूँ, बहुत सारा समय मेरे साथ बहुत सारा चेले रहता है जो लोग कभी बीमारियों को चंगा नहीं किया। मैं इनको बोलता हूँ आओ एक साथ प्रार्थना करते हैं इनको चंगा करने के लिए। कोई ऐसा मिलता है जो कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं भगाया, उनको लेके आता हूँ, बोलता हूँ तुम आओ एक साथ दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। या कोई ऐसा भी मिलता है जो कभी बपतिस्मा नहीं दिया, तो मैं बोलता हूँ आओ हम लोग एक साथ बपतिस्मा देंगे। तो उसको सिखाते हैं कि वो कैसे इस काम को करेंगे ताकि वो बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, हमें उनको सिखाना है प्रैक्टिकली कैसे वो भी ये काम कर सकता है ताकि वो आत्मा में वो बढ़ सकता है। तीसरा कदम में अगर आएंगे तो वहां पे तीसरा कदम है कि उनको करने देना। मतलब जो चेला है उनको करने देना। अभी तुम मेरे साथ काम किया, अभी तुम खुद करो और मैं देखता हूं तुम कैसे कर रहे हो। तुम खुद करो, मैं देखता हूं तुम कैसे कर रहे हो। ये तीसरा कदम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे जो चेला है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस काम का, मतलब वो खुद कर रहा है। जो चेले बनाने वाला है वो नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि चेला कैसे काम कर रहा है, उसको सिखा दिया गया, वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। देखिए इससे पहले जो कदम था, जो मैं कर रहा हूं तुम देखो, उसमें जो चेले बनाने वाला व्यक्ति था वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काम का। दूसरा जो कदम था जिसमें एक साथ काम कर रहा था, उसमें भी चेले लोग आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि चेले बनाने वाला जो है वो उनके साथ है, वो काम कर रहा है। लेकिन इस कदम में जो चेला है वो खुद पूरा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो खुद करता है, क्योंकि वो सीख चुका है, अभी जाके वो करेगा। इसमें डर नहीं रहना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं। करते हुए हम सीखते हैं, तो हम गलत भी कर सकते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस चीज को करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि वो चेले को कॉन्फिडेंटली खुद के सामर्थ्य में, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो चीज करने देना, उसको भेजना है और वो खुद वो चीज करना शुरू करना चाहिए। वो खुद जब करता है उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, वो चीजों को और अच्छी तरह से समझता है। देखिए एक चीज है कि आप पढ़ रहे हैं बाइबल पढ़ के बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत नॉलेज आया आपको, थियोलॉजी पढ़ा, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन एक चीज है कि जब आप करने लगा, किसी के साथ किया एक चीज है, फिर आप जब अकेले में करने लगा, वहां से भी परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप बहुत गहराई में वो चीजों को समझेंगे। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि हम ये चीज जब करेंगे व्यक्तिगत रूप से, अगर आप चेला है, आप अगर करने लगेंगे, आप बहुत गहराई से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। और इसके बाद जो चेले बनाने वाला व्यक्ति है, जो डिसाइपल बना रहा है आपको, वो आपको कुछ फीडबैक दे सकता है, आपको कुछ समझ बता सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे करेक्शन हो सकता है क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं। उसमें कोई भी करेक्शन है तो वो आपको सहायता कर सकता है। इसका अलग अलग एग्जाम्पल है, हम बाइबल में देखते हैं, जैसे कि मत्ती का 10:1 में, मत्ती का 10:5
5 और 6 में प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य दिया था। उसके बाद बोला जाओ तुम जाके सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, भूत को भगाओ, तुम जाओ जाके ये काम करो। प्रभु यीशु ने उनको भेज दिया। प्रभु यीशु तभी भी दुनिया में काम कर रहा था, लेकिन उनको चेले लोगों को सिखा के भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये लोग अभी जाके करना चाहिए, तभी वो लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। ये चीज लूका का किताब में भी उल्लेख है। लूका का 9 में अगर जाएंगे, लूका का 9 का 1 और 2 में उल्लेख है, प्रभु यीशु उनके चेलों को अधिकार और सामर्थ्य दिया और उनको भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चंगा करने के लिए, भूत को भगाने के लिए उनको भेज दिया। अभी जाके तुम करके आ जाओ कि तुम सीखोगे चीजों को और अच्छी तरह से। लूका का 10 में अगर जाएंगे, लूका का 10 का 1 में उल्लेख है, प्रभु यीशु ने 70 और चेले लोगों को भेजा। कुछ बाइबल में 72 लिखा हुआ है, कुछ बाइबल में 70 लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने 70 लोगों को भेजा चेले बनाने के लिए। और उसके बाद वो लोग जब वापस आए, वो लोग बताया क्या क्या हुआ था। प्रभु यीशु वहां पे भी उनको कुछ करेक्शन किया है, लेकिन प्रभु यीशु उत्साहित हुआ, आनंदित हुआ कि वो लोग जाके अपने आप काम करना सीख गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब चेले बना रहे उनको भेजना है अकेले में कि वो लोग ये काम को कर सके। बाइबल में इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। आप कैसे कर सकते हैं? आप चेले लोगों को जब देखते हैं कि वो लोग आपके साथ सही तरीके से काम कर रहा है, दूसरे कदम के बाद ये तीसरा कदम में आप उनको भेज सकते हैं उसके काम के लिए, जो काम आप उसको सिखा रहे हैं। जैसे आप उसको बोल सकते हैं कि आप खुद से परमेश्वर के साथ समय बिताओ, या आप खुद जाओ प्रचार करने के लिए, आप खुद जाओ चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, आत्मा में दूसरे को आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना करने के लिए, दूसरे को आत्मा में चलाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए तुम जाओ और करके आओ, बताओ तुम कैसे कर रहे हो। ये सारे चीज हम उसको आप उसको भेज सकते हैं उस काम के लिए। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अगर चेले बना रहे हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, आप वो करते हुए आप देख सकते हैं, या आप उनके साथ रह सकते हैं। रह के आप कुछ करेंगे नहीं, उनको करने दीजिए, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज करेगा, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको कुछ भी चीज लगा कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं कर पा रहा है, आप वहां पे उनको सहायता कर सकते हैं। हम बाइबल में भी एक उदाहरण देखते हैं ऐसे। मत्ती का 17 में अगर जाएंगे तो प्रभु यीशु का जो चेले है उनके पास एक पिता अपना बेटा को लेके आया था। उस लड़का को अंदर दुष्ट आत्मा था। तो उसके पिता प्रभु यीशु के जो चेले हैं उनके पास आके बोला मेरे लड़का से दुष्ट आत्मा को भगाओ। लेकिन प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग ये करने में सक्षम नहीं हुआ है। वो लोग मत्ती का 10 में ऑलरेडी वो लोग अपने आप जाके ये काम किया था, लेकिन मत्ती का 17 में वो लोग ये काम सही तरीके से कर नहीं पाया। प्रभु यीशु वहीं पे था, पास में ही था। कुछ देर के बाद प्रभु यीशु, वो जो पिता था, प्रभु यीशु के पास आके वो बोलने लगा कि आपके चेले लोग ये चीज कर नहीं पाया। तो प्रभु यीशु खुश नहीं हुआ, वो गुस्सा हुआ थोड़ा सा। प्रभु यीशु उनके चेले लोग को बोला मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तुम्हें करना चाहिए था। मैं कितना दिन रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें सुधारते हुए, तुम्हें करना चाहिए था। प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया। उसके बाद जब प्रभु यीशु का चेले लोग उनको पूछा कि हम लोग क्यों नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु ने उनको बताया क्योंकि तुम्हारे अंदर अविश्वास था, तुम्हें उपवास प्रार्थना करना चाहिए और ऐसे तुम्हें करना चाहिए ताकि इस चीज को भगा सके। तो आप जब चेले बना रहे हैं तो आप चेले लोगों के साथ में भी रह सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी संपूर्ण रूप से चेले लोगों का है। तो वो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो काम करेंगे। अगर कोई कहीं पे आपका सहायता चाहिए आप उनको सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये कदम जो है, ये कदम एक्चुअली चेले लोगों को देखना वो कैसे कर रहा है। तो वहाँ पे उसके बाद ट्रेनिंग हो जाने के बाद उनको कुछ शिक्षा जो हमने ऑब्जर्व किया है एज ए चेले बनाने वाला व्यक्ति के हिसाब से, आप अगर कुछ चीज़ ऑब्जर्व किया उनको बताना है वो आप बता सकते हैं। ऐसे हम उसको सिखा सकते हैं। तो ये तीसरा कदम था। चौथा कदम महत्वपूर्ण है। चौथा कदम है कि उनको छोड़ देना या उनको भेजना परमेश्वर के कामों के लिए। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम देखते हैं कि चेले लोग सीख लिया सारी चीज, वो कर रहा है सही तरीके से, अभी हमें उनको भेजना है परमेश्वर के काम के लिए। देखिए बाइबल में ना बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख है। चेले बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे चर्च में बहुत सारे लोग भर जाएंगे और चले आएंगे और जिंदगी भर वो मेरा चेले होके रहेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसे उल्लेख है कि उनको सिखाने के बाद उनको छोड़ना है, उनको भेजना है परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर उनको जहां पे काम करने के लिए बुला रहा है वो उनको जाना है वहां पे, और परमेश्वर के काम वो कर रहा है। वो लोग
अभी जो 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 व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, जो आदमी चेले बना रहा है, उनके ऊपर संपूर्ण रूप से वो निर्भर नहीं करेगा। वो लोग खुद परमेश्वर के साथ समय बिताएगा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेगा। वो सारी चीज जो सीखा है, वो सारी चीज अपने अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने सेवकाई में वो उसको अपनाएगा। वो जब अपनाएगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा उसके अलग अलग जगह में, मिनिस्ट्री के काम के लिए, सेवकाई के काम के लिए। तो उनको भेजना है। और हम वचन में भी देखते हैं कि ये चीज हुआ था। ये चीज का क्या क्यों जरूरी है, इसका मतलब ये भेजना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल में उल्लेख है कि हमें चेले बनाना है और चेले को और चेले बनाना है। इसके द्वारा प्रभु यीशु का जो शिष्य है वो बढ़ते रहेगा, परमेश्वर के काम बढ़ते रहेगा इस जगत में। वही प्रभु यीशु ने बताया था हमें कि जाओ जगत में चेले बनाओ और उनको सारी चीज का शिक्षा दो। तो हमें वही चीज करना है। अगर हम लोगों को विश्वास में लेके आए और उनको लेके बैठे हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम चेले नहीं बना रहे हैं और वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो जा नहीं पाएगा। आप अकेले बहुत सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाएंगे। आप अगर 10 लोगों को चेले बनाएंगे, उनको भेजेंगे, वो और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाएगा। तो वो है बिब्लिकल पैटर्न, वो भी है चर्च का पैटर्न। चर्च का एक बाइबल में इसका एग्जाम्पल है। हाँ, बाइबल में एग्जाम्पल है। मैं मत्ती का 28 में 18 से 20 में देखते हैं, प्रभु यीशु उनके चेलों को बोला, सारे अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाके जगत में चेले बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, उनको सारी शिक्षा दो। मत्ती में बोला उनको, प्रभु यीशु उनके चेलों को बोला, जाओ तुम चेले बनाओ। मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 का 15 से 20 में भी देखते हैं, वही चीज उल्लेख है। और उसके बाद वो लोग जाके जब चेले बनाने लगा, प्रचार करने लगा, चंगा करने लगा, छुटकारा देने लगा, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु उनके साथ रह के उनको काम कर रहा, सहायता कर रहा था। तो प्रभु यीशु ने सिर्फ चेले नहीं बनाया, उनको भेजा भी। और ये सिर्फ प्रभु यीशु ने नहीं किया, प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग भी ऐसे किया। दूसरा तिमुथियों का किताब उसका 2 में पौलुस क्या कर रहा है? तिमुथी जो था वो पौलुस का चेला था। तो पौलुस तिमुथी को क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा तिमुथियों की किताब 2 और जो बातें तूने बहुत गवाही के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो औरों को भी सिखाने के योग्य है। वो बोल रहा है, जो तुम मुझसे सीखा है वो विश्वासी लोगों को सौंपो, ताकि वो दूसरे को सिखा सके। तो यहाँ पे 4 जनरेशन का चेले बनाने के बारे में बात कर रहा है। पौलुस ने तिमुथी को सिखाया, तिमुथी को बोल रहा है विश्वस्त लोगों को सिखाओ ताकि वो दूसरे को सिखा सके। क्या है ये? चेले बनाने का तरीका है। वो बोल रहा है चेले बनाओ ताकि वो दूसरे को चेले बना सके। हमें चेले बनाने का मतलब उनको जस्ट विश्वास में लेके आना ये नहीं है, उनको उतना सिखाना है कि वो भी चेले बना सके। तो ये तरीका हम बाइबल में देखते हैं कि जब हम लोग जब चेले बनाएंगे, तब हम उसको सिखाने के बाद हम उसको छोड़ सकते हैं कि भाई जाओ, अभी तुम जाके तुम्हारे जगह पे, या तुम जहां पे प्रभु तुम्हें बोल रहा है वहां पे जाके तुम प्रभु का काम करो। तो ये वो व्यक्ति चला जाता है, वो जाके प्रभु का काम करना शुरू कर सकता है। उनके साथ हमारा संबंध है, उनके साथ हम संपर्क रख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन उनको जो पहले जैसे हम लगातार उनको चेले बनाने का शिक्षा दे रहे थे, वो शिक्षा का जो हमारा जो शिक्षा का जो ट्रेनिंग था वो बंद हो जाता है यहाँ पे। ये जरूरी है। अगर आप अभी प्रश्न करेंगे, अच्छा मैं तो इतना समय से वो लोगों को चेले बनाए, अभी उनको छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, अभी आप नया लोगों को चेले बनाएंगे। चेले बनाने का पद्धति कभी भी खत्म नहीं होता है। आप कुछ लोगों को चेले बना रहे हैं, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद नए लोगों को पकड़िए, उनको चेले बनाइए, फिर उनको बढ़ाइए, फिर उनको छोड़ दीजिए। यही तरीका है बाइबल में। कुछ लोगों को विश्वास में लाके उनको पकड़ के जिंदगी भर बैठे रहना, वो चेले बनाना नहीं है, वो बाइबल का पैटर्न नहीं है। तो इस तरीका से आप चेले बना सकते हैं। लोगों को सिखाइए किसी भी काम में। मान लीजिए आप एक हाउस फेलोशिप चला रहे हैं, घर में एक प्रार्थना सभा चला रहे हैं, आपका जो लोग चेले हैं उनको आप हैंड ओवर करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, आप उनको बोलो कि आप फॉलो करो मैं कैसे करता हूँ, कैसे इस चीज़ को चलाता हूँ। वो लोग सारी चीज़ सीखेंगे, आपको देखते हुए सीखेंगे। फिर एक दिन उनको साथ में लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए करने के लिए। वो लोग आपके साथ करने लगेंगे कुछ समय तक। उसके बाद एक समय आप बोल सकते हैं कि मैं रहूँगा लेकिन तुम करो ये चीज़, और मैं देखता हूँ तुम कैसे करते हो, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। फिर वो लोग कुछ दिन वो करने लगता है। आप कुछ करेक्शन उनको दे सकते हैं, पर एक समय ऐसा होगा आपको लगेगा कि ये लोग सही तरीके से चला रहा है, तो आप उसको उसके हाथ में सौंप सकते हैं, या उसको भेज सकते हैं और कहीं पे वो यही काम और उसके गांव में, उसके शहर में, उसके जगह में कहीं पे वो करेगा। तो ऐसे हमें भेजना भी है ताकि वो काम कर सके। ये तरीका है
बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने फॉलो किया, उनके चेले लोगों ने फॉलो किया। पहले उसने किया, लोगों ने देखा उसको, चेले लोगों ने देखा, फिर उन्होंने चेले के साथ मिलकर किया ताकि चेले लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। फिर चेले लोगों को बोला तुम करो, मैं देखता हूं। फिर वो लोग करने लगा, कुछ करेक्शन हुआ तो उनको बताया, फिर चौथा कदम में उनको छोड़ दिया, बोला तुम जाके करो। ये तरीका हमें अपनाना ज़रूरी है। लेकिन आज के समय हम देखते हैं कि जो चर्च जो कलीसिया में, अलग अलग डिनोमिनेशन में इस चीज़ का बहुत कमी है। मैक्सिमम जगह पे कमी है, बहुत कम जगह पे सही तरीके से चेले बनाना होता है। कमी है, इसका बहुत सारा कारण है। बहुत सारा जो कलीसिया है वहाँ पे लोगों को लोग तो देख रहे हैं, जो लीडर्स है, जो चर्च में अगुवे हैं, उनको देख रहे हैं वो कैसे कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगुवे उनके साथ मिला के उनको चेले लोगों को काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। बहुत सारा चर्च में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आओ तुम मेरे साथ प्रीचिंग करो, टीचिंग करो, मिनिस्ट्री के काम करो, सारी चीज़ उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। लेकिन तीसरे कदम में कुछ चर्च नहीं आते हैं कि तुम खुद करो, मैं देखता हूं तुम कैसे करते हो। वो चीज़ नहीं सिखाया जाता, उनको छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे उनका माहौल ऐसे बना रहता है। और चौथा कदम तो मैक्सिमम जगह पे फॉलो नहीं किया जाता है, जहाँ पे लोगों को भेजा जाना, वो लोग भेजते नहीं। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन जैसा है, यहाँ पे सिर्फ लोग आएंगे और यहाँ पे संख्या जैसे बढ़ेगा, जैसे लोग ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो फेलोशिप्स है वो घर पे होता था, जो फेलोशिप है वो घर में होता था, और वहाँ पे क्या होता था, लोगों को सिखाया जाता था और लोगों को आत्मा में बढ़ाया जाता था, और लोग सीख के जाते थे और वो लोग जाके काम करते थे। इसी तरीके से हमें चेला बनाना है, ताकि हम चेले लोगों को सिखा सके वो कैसे चेले बनाएं। आप कहीं पे भी है, कहीं कलीसिया में है, कहीं पे भी आप सेवकाई के काम कर रहे हैं, आप ये पद्धति को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप बहुत सारे लोगों को चेले बना सके। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।